Hello student, I am Vijay Kumar, your tutor from सिरखंडी लखीसराय। आज आपको क्लास नाइन्थ का एक मोस्ट वीवीआई थ्योरम बता रहे हैं। मोस्ट वीवीआई थ्योरम, इट इज मोस्ट फॉर क्लास नाइन्थ। इसमें यह है सर्किल का है, कारण कि एक ही चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष एकांतर खंड में बने कोण का दुगना होता है। इसको आप बढ़िया से समझेंगे और एक दो बार अपने से प्रयास करेंगे ताकि आपको भी बनाने के लिए आ जाएगा और किसी को भी बताने में आप हिचकिचाएंगे नहीं। तो चलिए आपको समझाते हैं। ये एक सर्किल ले लेते हैं, पहले एक सर्किल ले लेते हैं। एक सर्किल ले लेते हैं। देख लीजिए, कारा एक चाप, कोई चाप ले लीजिए। हमने चाप का नाम यहाँ पे क्या दे दिया, ए बी दे दिया। ये हो गया चाप। चाप होता है इधर से, ये चाप होता है। कारा एक चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर, इसका हमने सेंटर दे दिया, क्या नाम, ओ दे दिया। तो जो वृत्त के केंद्र पर बना ये कोण बना। वृत्त के केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष एकांतर खंड में बने कोण का दुगना होता है। वृत्त के शेष एकांतर खंड इधर हुआ और इधर हुआ, तो इधर बनेगा, इधर से बनेगा, ये एकांतर खंड हुआ और इधर वाला एकांतर खंड ये हुआ। तो इसी चाप से ये जो कोण बना, इसका ये क्या होता है, दोगुना होता है। इसका ये दोगुना होता है। तो हमने क्या लिख दिया सॉल्यूशन में, क्या लिख दिया सॉल्यूशन में, हमने क्या लिख दिया सॉल्यूशन में लिखा सॉल्यूशन में हमने क्या लिख दिया, लिखा माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें चाप का क्या नाम है, ए बी। चाप का क्या नाम है, ए बी। इस पे कैप लगा दीजिए। ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या है, केंद्र पर कौन बना, ए ओ बी है तथा एकांतर खंड में बना कोण, एकांतर खंड में कौन बना है, ए सी बी। कौन बना है, ए सी बी है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ये जो कोण होगा इसका दुगना होगा।
एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये आपको साबित करना है। आ जाइए कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन रचना में आप कीजिए, सी से ओ को मिलाइए, इसको कहां तक बढ़ा दीजिए, डी तक बढ़ा दीजिए। रचना में क्या कीजिए, सी से वृत्त के केंद्र ओ को मिलाते हुए कहां तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। डी तक बढ़ाया, तो ओ को मिलाते हुए डी तक बढ़ाया। ठीक है, डी तक बढ़ा दिए। अब ये देखिए, आ जाइए प्रमाण में, प्रूफ। प्रमाण में आप क्या देखेंगे, प्रमाण में लिखते हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का क्या नाम है, ए ओ सी। एक पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में, पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में ये जो बहिष्कोण बनता है, ये जो बहिष्कोण बनता है अपने अंतः अभिमुख के कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां भी देखिए ये बन रहा है, ये कोण क्या बन रहा है, बहिष्कोण बन रहा है। तो बहिष्कोण किसके बराबर होगा, ये कोण प्लस ये कोण के योग के बराबर। इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं किसी त्रिभुज के बहिष्कोण, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण अपने अंतः अभिमुख अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आ जाइए ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOC। तो ट्राइंगल AOC में ये बहिष्कोण है, ये वाला बहिष्कोण है। त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में एंगल AOD इक्वल टू एंगल OAC प्लस एंगल OCA, ये दोनों योग के बराबर होगा। तो इसको समीकरण हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। फिर इसी प्रकार आ जाइए इधर, पुनः आ जाइए, पुनः त्रिभुज OBC में, उसमें भी देखिए एंगल BOD, ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है। एंगल एंगल BOD, ये कोण भी किसके बराबर होगा, ये कोण और ये कोण के बराबर, ये दोनों कोणों के योग के बराबर। एंगल OBC प्लस एंगल OCB
ओ सी बी, यहां भी क्या कीजिए आप, सेकेंड मान लीजिए। अब क्या कीजिए, ये दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आइए दूसरा पेज में देखिए, यहां भी बना लेते हैं एक सर्किल, यहां भी एक सर्किल बना लेते हैं, यहां भी एक सर्किल बना लेते हैं। यहां भी एक सर्किल बना लेते हैं। देखिए तो थोड़ा सा यहां देख लीजिए, ये दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं। लिखिए, ऑन एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए। तो उसमें समीकरण फर्स्ट क्या है, तो देखिए तो समीकरण फर्स्ट क्या है, इसको आप अभी रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, अभी इसको रहने दीजिए। आइए दूसरा तरीका से, अब आ जाइए त्रिभुज, इसमें अब एक और पढ़े हैं, एक क्या पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला और ये वाला वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। तो जब वृत्त का त्रिज्या है तो इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। थोड़ा सा इस पे अभी पक करते हैं, उसके बाद वहां पे चलेंगे। लिखते हैं, चूंकि समान भुजाओं के समान किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, इसलिए त्रिभुज AOC में क्या हो जाएगा, OAC किसके बराबर हो जाएगा, OCA के बराबर, एंगल OCA के बराबर। क्यों होगा, ये जो रेडियस जो है, ये जो त्रिज्या है OA बराबर OC, OA और OC दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं सभी समान होती है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो दोनों समान हैं। अब ये जो दोनों त्रिज्याएं समान है तो दोनों सामने वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार सिमिलरली
सिमिलरली इसी प्रकार इस त्रिभुज में ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल इसको लिखते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज OBC में एंगल OBC बराबर एंगल OCB, ये भी होंगे। क्यों, रेडियस है। कौन रेडियस बराबर है, OB बराबर OC है। ये दोनों त्रिज्या समान है तो कोण भी दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अब क्या कीजिए, इसको मान लीजिए 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मानिए और इसको समीकरण क्या मानिए, 4 मानिए। ये समीकरण 4 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब चलिए यहां से, कहां से चलिए, यहां से चलिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। अब यहां पे देखते हैं, ऑन एडिंग द इक्वेशन, ऑन एडिंग समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पर, हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी में लिखिए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, जोड़िए फर्स्ट सेकंड को। फर्स्ट सेकंड क्या है देखिए तो, इधर हो गया क्या, इधर हो गया AOD प्लस BOD, LHS से LHS जुड़ता है, RHS से RHS जुड़ता है, AOD प्लस BOD लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल BOD बराबर क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं, इधर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं OAC प्लस OCA, क्या लिखते हैं, लिखते हैं OAC प्लस OCA प्लस इधर OBC, एंगल OBC प्लस एंगल OCB, इतना हो गया। अब ये देखिए, इसको जोड़िए दोनों को, जब ये जोड़ेंगे AOD प्लस BOD, जोड़िए देखिए तो, AOD ये वाला कोण, BOD ये वाला कोण, ये दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा, बनेगा AOB, क्या बनेगा, एंगल AOB बनेगा। इसमें आ जाइए आप, C वाले इसके जगह पे इसको लिखिए, आ जाइए कि हाँ एंगल OAC देखे तो, OAC देखे तो, OAC के जगह पे क्या लिख देंगे, OCA, क्या लिखेंगे, एंगल OCA, इसके जगह पे हमने इसको लिख दिया प्लस, यहां भी है OCA प्लस OBC, इसको बदलिए, B से हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको इससे है, B को बदलिए, B के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, OCB और प्लस यहां भी OCB है। अब देखिए तो, AOB बराबर OCA मिला करके क्या बना, 2 एंगल OCA प्लस OCB मिला करके क्या बना, 2 एंगल OCB। अब देखिए AOB बराबर 2, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाए AOCA
प्लस एंगल ओ सी बी। अब मिलाइए इसको, ओ सी ए यहां से यहां तक, ओ सी बी यहां से यहां तक, दोनों मिलाकर के क्या बन गया, ए सी बी। क्या बन गया, ए सी बी। एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी बी। यही तो हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव। देख लीजिए क्या प्रूव करना था। प्रूव करना है ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। देखिए है यही कि नहीं, ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, यही तो साबित करना था। तो इस तरह से आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़िया से इसको समझ सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर क्लास 9। धन्यवाद।